सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है क्लास 6 में टिकट एल्बम और इसके 5 भाग आप पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने देखा राजप्पा चुपके से नागराजन के घर जाता है और उसका एल्बम चुरा लाता है। ये नागराजन की बहन कामाक्षी को पता चल जाता है, थोड़ा सा शक हो जाता है और कहीं ना कहीं अप्पू को भी, जो कि नागराजन का दोस्त है, उसे भी थोड़ा सा शक हो जाता है। राजप्पा अपने घर आता है और उसे एहसास होता है कि उसने चोरी कर ली है। उसे डर भी लग रहा है और वो इसी के कारण उसे नींद नहीं आती है, वो सोया रहता है घर पे, कहीं खेलने भी नहीं जाता। तो आज की वर्कशीट नंबर 34 में हम देखेंगे कि उसके बाद नागराजन, राजप्पा, उनके एल्बम के साथ क्या हुआ। पूरी वीडियो अपने ध्यान से देखनी है और वीडियो को लाइक अभी कर लीजिए। अप्पू दोबारा आया सुबह राजप्पा के घर। राजप्पा उस समय भी बिस्तर पर बैठा हुआ था, वो कहीं जा ही नहीं रहा था, है ना। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था, ठीक है। उसने अप्पू जो है सुबह नागराजन के घर गया और उसे पता चला कि वहाँ पर जो है वो चोरी हो चुका है। कल तुम उसके घर गए थे, वो पूछता है राजप्पा को। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, क्योंकि चोरी जो की है ना, डरा हुआ है। उसने सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। तो उसने कह दिया कि कामाक्षी ने कह दिया कि हमारे बाद सिर्फ और सिर्फ राजप्पा यानी कि तुम ही हमारे उनके नागराजन के घर गए थे। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, पापा शायद पुलिस को खबर कर दें। अप्पू ने फिर कहा। वो एक तरह से ये डरा भी रहा है कि कहीं राजप्पा सच बता दे। राजप्पा फिर भी चुप रहा। इतनी सारी बातें अप्पू करता गया, लेकिन राजप्पा कुछ भी नहीं बोल रहा है। अक्सर चोरी के डर से कहीं मैं कुछ कह न दूं और मैं कुछ बोल दूं तो शक हो जाएगा, है ना। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। वह बस पलक झपकते तो पुलिस की फौज तैयार। अप्पू ने फिर से घी का काम डाला आग में। उसने वो डराने लगा राजप्पा को कि भाई जल्दी से बता दे, है ना, उसके पापा जो है पुलिस बुला लेंगे वगैरह वगैरह, मार पड़ेगी। तो वो एक तरह से सच निकलवा रहा था, लेकिन फिर भी जो राजप्पा है वो चुप है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पापा का किवाड़ बाहर का किवाड़ बंद था। यह तो भला हुआ अप्पू का कि उसका भाई आ गया। इतनी देर में भाई आ गया और अप्पू जो अपने भाई के साथ चला गया। राजप्पा के पापा भी दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ जो है वो बंद था, दरवाजे बंद थे। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा ही गुजर गया, उसी तरह बैठा रहा। वो कहीं हिलता जुलता नहीं था, कहीं आता जाता नहीं था, बिल्कुल शांत हो गया। तो ऐसी चोरी करके फायदा ही क्या, जिससे अपना ही नुकसान हो। तभी बाहर की सांकल खड़की। पुलिस! राजप्पा गुदगुदाया कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। भीतर सांकल लगी थी। सांकल यानी कि कुंडी चिटकिनी होती है। दरवाजा खटकनी आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दें? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। राजप्पा एल्बम को लेकर के इधर उधर भटकने लगा। कहाँ जाऊं, कहाँ छुपाऊं? पुलिस तो हर जगह तलाशी ले ही लेती है और आखिर पकड़ने में आई जाऊंगा। एल्बम को उसने कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही ऊपर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, यानी कि दरवाजे के पीछे। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी, यानी कि आग में अंगीठी रहती है जिसमें कि खाना वाना बनाते हैं, उसमें गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। डेगची यानी कि एक बर्तन। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, जलते हुए अंगीठी में डाल दिया एल्बम को। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। वो सोच रहा था, अफसोस हो रहा था उससे भी, लेकिन डर के मारे, पुलिस के डर से, लोगों के डर से कहीं सच का पता न लग जाए, इसलिए उसने आग में डाल दिया। और राजप्पा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे भी अफसोस हो रहा था
कि कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ी गलती की है इस एल्बम को चुरा कर, और उसके बाद उसने आग में उसे डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, चोरी का नतीजा कुछ भी अच्छा नहीं होता, इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ 4-5 सवाल है, इनके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे इनके आंसर। तो पहला सवाल है, अपू राजप्पा से बात तो कर रहा था, फिर भी राजप्पा चुप क्यों था? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। अपू के बात करने पर भी राजप्पा चुप था क्योंकि उसने एल्बम चुराया था। उसे लगा कि कहीं अपू को मुझ पर शक ना हो जाए। तो इसका पहले का आंसर आप कुछ इस तरह से लिखोगे। और दूसरा सवाल है आपके पास, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो इसका आंसर है अंगीठी में डाल दिया, डर गया था। राजप्पा ने सोचा सबको उस पर शक हो रहा है, कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। चोरी पकड़े जाने के डर से इसीलिए उसने टिकट एल्बम को अंगीठी पर डाल दिया और उसे जला दिया। तो अपनी चोरी कई बार हम बचाने के लिए इस तरह से गंदी हरकतें कर देते हैं जो कि सभी के लिए नुकसानदायक होता है। तीसरा सवाल, राजप्पा को किस बात का डर था? डर था राजप्पा को, इसलिए उसने अंगीठी में डाल दिया। तो किस बात का डर था? राजप्पा को लगा पुलिस उस तक जरूर पहुंचेगी और अगर पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो वह पकड़ा जाएगा। इसी बात का उसे डर था, यानी कि पुलिस के पकड़े जाने का, उसकी चोरी पकड़े जाने का उसे डर था, जिसके कारण उसने अंगीठी में भी डाल दिया। और चौथा सवाल है, कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े और सुने होंगे। तो कुछ यहाँ पर मैं शब्द लेके आया हूँ आपके लिए। पाठ में नए शब्द जैसे डीएसपी, तो आपने डीएसपी पहली बार सुना होगा। दफ्तर, किवाड़, सांकल, बुदबुदाया, पिछवाड़ा, अंगीठी और डेगची। तो ये सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं आपके अकॉर्डिंग। हो सकता है आपको इनमें से कुछ शब्द पहले से सुने हों। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन कौन से शब्द आपने पहले सुने थे। तो चलिए, पांचवा जो सवाल है वो कहानी, राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? जबकि राजप्पा ने तो उसे जानबूझ करके ही जलाया था। तो राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? अपने मित्र से बात करनी है। तो चलिए, इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखोगे। राजप्पा को भी नागराजन के टिकट एल्बम जलने का अफसोस हो रहा था। उसने जला दिया था ना, तो अफसोस हो रहा था क्योंकि एल्बम सच में बहुत प्यारा था। ऐसे प्यारे से टिकट एल्बम को जलते देख उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो रोने और पछताने लगा अपने इस गलती पर। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपके पास आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।